देखिए क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर है 12 और चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अपने लोग जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सिलेंडर पढ़ा होगा, कोन पढ़ा होगा और हेमिस्फेयर स्फेयर ये सब पढ़े होंगे आप। तो अब इस चैप्टर में आप क्लास 10th के ये पढ़ने वाले हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब वो सॉलिड का कम्बिनेशन होगा, कम्बो होगा। देखो ये सिलेंडर है और आरी बगल में ये दो लेफ्ट और राइट में आपको लगा हुआ है हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसका अगर पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि कहाँ तक आप सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस मतलब कहाँ कहाँ पे सरफेस एरिया की जब बात की जाएगी टोटल सरफेस एरिया, तो उसका ये इतना मतलब है कि आप कहाँ पे ब्रश लेकर के पेंट कर सकते हैं। तो ये आउटर आउटर पे ही कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, अंदर में फोड़ के नहीं करना है, जहाँ पे ब्रश आप चला सकते हो, या ऐसे समझो। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुआ, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुआ, और ये जो है साइड में ये स्ट्रक्चर कैसा है, हेमिस्फीयर है। तो वन हेमिस्फीयर नहीं है, टू हेमिस्फीयर है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो ऐसे दो हेमिस्फीयर है तो कुल मिला के हो जाएगा 4πr²। और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2πrh। पाई को बताने की जरूरत है नहीं, आर है रेडियस, एच है हाइट या लेंथ, कुछ भी कह लो, समझ मिला। ये लेंथ अगर ऐसे है, इसको ऐसे कर दोगे तो हाइट बन जाएगा, ऐसे करोगे तो लेंथ बन जाएगा हाइट, इसमें कोई पैनिक होने वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड 2πrh ये हो गया सिलेंडर का। और ये 4πr² क्यों हुआ, तो 2πr² तो एक का होता है, डबल है तो 2 से कर दिया। अब अगर इस तरीके का सॉलिड हो, ऊपर कोन हो और नीचे हेमिस्फीयर हो, ऊपर कोन हो, अब टॉप साइड पे कोन है, बॉटम पे क्या है, हेमिस्फीयर है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ना। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको पता है क्या होता है, πr। कोन के लिए होगा πr_l। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है ये 2πr²। समझ मिल गया। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का निकालेंगे, समझ मिल गया। अब इसी के ये थ्योरी हो गई है। अब इसी के बेस पे जो जो थ्योरी आएगी हम बताएंगे। आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, वो साइड में लिखा है, पढ़ो उसको। रशीद के पास एक टॉप लट्टू है जो उसे बर्थडे पे प्रेजेंट मिला है, और उसका जो हेमी कोन टाइप स्ट्रक्चर है, उसके कोन के सर पे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, देख लो फिगर देखो। और जो हेमिस्फीयर लगा हुआ है उसका जो डायमीटर है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और पूरे टॉप लट्टू की जो हाइट है टोटल वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो साइड में फिगर देखिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द एरिया हाइट टू बी कलर, कितना पार्ट कलर कर सकते हैं, कितने पे ब्रश चला सकते हो। तो यहाँ पे साइड में ये जो हेमिस्फीयर है इसके साइड में जब ऊपर ऊपर करोगे तो 2πr² हो जाएगा, और ये जो कोन है, कोन इसका होगा πr_l, इसका क्या होगा, πr_l। तो यहाँ देखो आप, ये जो हेमिस्फीयर है ये ऐसे बना हुआ है, टॉप है, लट्टू है ये, इसकी टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, अगर ये पूरा डायमीटर 3.5 का है तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, 3.5/2, ये भी होगा 3.5/2, ये सेंटर की रेडियस हो गई। तो जो ऊपर की तरफ है ये भी तो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का 3.5/2। ये ए बोल दिया हमने, इसे बी बोल दिया, यहाँ सी बोल दिया ना, ये ओ है, ये क्या है, ओ। तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड आर ये कह लो इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ कोन बेस। जब इसको कट करके देखोगे तो यूं दिखेगा ना कोन का, और इसी पे क्या कहते हैं, ये बैठा है, ये क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। तो इन दोनों की, इसका इस वाले सर्कल का इस वाले सर्कल का, दोनों का रेडियस तो ज्वाइंट है, ऐसे चिपक के बैठा है। तो ये जो रेडियस है वो हो जाएगी 3.5/2 सेंटीमीटर, ये समझ मिला। और
जो हाइट होगी ये ओए हाइट टोटल है 5 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस कर दिया जाए अगर रेडियस 3.5/2 सेंटीमीटर, तो ये 5 टू जा 10 और 10 से 3.5 जाएगा तो 6.5/2 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये इसे दिखाएंगे एच से, ये कोन्स की हाइट है। ओए मतलब हुआ कोन साइड, ओए का क्या मतलब होगा कोन साइड। कोन्स हाइट कितनी हो गई 6.5/2 सेंटीमीटर। अब यल की वैल्यू क्या होती है, यल स्क्वायर इक्वल टू पढ़ा होगा, देखो जो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये जो कोण होता है ऐसे होता है, ऐसे, ये हाइट है एच, एच क्या हो गया हाइट, और ये हो गया रेडियस, ये 90 डिग्री होता है, ये स्लैंट हाइट होती है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एच की वैल्यू देखो क्या निकाले हो 6.5/2 होल स्क्वायर, आर की वैल्यू है 3.5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 6.5 का होल स्क्वायर और इसका होता है 42/25, 42.25 होगा 6.5 का अपान 4, और ये होगा 35 का स्क्वायर होता है 12 to 5.2 प्लेस पे, यहाँ हो गया 4, इसका आप सम कर लो तो 50, 42 54.50 अपान 4। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी रूट लग जाएगा 54.50 अपान 4, तो 4 तो अगर बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये देखो ये 54.5, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो उसी के बीच में है, तो ये लगभग 7.5 के आसपास आएगा। तो इसे जब डिवाइड करोगे तो 3.7 समथिंग आएगा, समझे। तो यल आपको कितना मिल गया 3.7 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ तक अगर आ गया है तो करा है फाइंड द एरिया, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड ना, कितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं कलर से। तो देखो कोन का, जब कोन को पेंट करना होगा तो यहाँ साइड में इतना करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व मतलब बेंड पार्ट, लट्टू देखा है ऐसे बेंड पार्ट जितना होगा वो कर्व सरफेस एरिया होता है, या उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, साइड वाला। तो कोन का सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, इस पर पेंट कर सकते हैं, और जो हेमिस्फेयर है ऊपर वाला पार्ट ये इतना, इस पर पेंट कर सकते हैं यहाँ तक ना, तो इसका होगा 2πr²। दोनों की रेडियस सेम है तो इसीलिए आर में कोई डिफरेंट नहीं, पाई आर कॉमन, यल प्लस 2r। ठीक, अब देखो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 3.5/2, एल की वैल्यू है 3.7, और 2r मतलब हो गया 2 × 3.5/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 को यहाँ से कट कर दो तो 0.5 आएगा, यहाँ से इसको कट कर दो तो 11 आएगा, तो 5.5 इंटू 3.7 और 3.5 आएगा 7.2। अब इसको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही इतना पार्ट आंसर हो गया आपका, इतना एरिया आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वर्क अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसके आगे कल बताया जाएगा।